नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों से डायरेक्ट बात की है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच 51 मिनट तक प्रधानमंत्री ने किसानों के हर कंफ्यूजन को दूर किया और उन्हें गुमराह करने वाले लोगों को एक्सपोज किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि उनके विश्वास पर आंच नहीं आने देंगे। पीएम ने कृषि कानून पर खुलकर बात की, साथ ही किसानों को बातचीत के लिए ओपन इन्विटेशन भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ तर्कों और तथ्यों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या किसान प्रधानमंत्री मोदी की बात मानेंगे और बातचीत के लिए आगे आएंगे। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। तर्क और तथ्य के आधार पर, हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी। मोदी ने किसानों के हर कंफ्यूजन को दूर किया, उन्हें गुमराह करने वालों को एक्सपोज किया। बड़ा सवाल है कि क्या किसान प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे और आंदोलन की राह छोड़ेंगे। हमने सीधे किसानों से पीएम के संवाद पर रिएक्शन लिया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से गौनिका अरोड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही और एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किस्त किसानों को दी जाती है वो भी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की है। लेकिन प्रधानमंत्री की इन बातों पर किसानों का क्या कहना है, किसान क्या सोचते हैं उनकी बातों को लेकर, क्या उनकी बातों को किसान मान रहे हैं और फिर से बातचीत के लिए जाएंगे, ये जानने के लिए हम इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। और सिंघू बॉर्डर पर जो तमाम किसान यहाँ पर पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक किसानों का एक ग्रुप बैठा है, उनसे ही बात करते हैं। बुला रहे हैं, कल कृषि मंत्रालय की तरफ से भी पत्र लिखा गया किसानों को, जो 40 किसानों का यहाँ समूह है उन्हें भी पत्र लिखा गया और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो आप लोग बातचीत करना चाह रहे हैं? जो हमारे नेता है ना वो जाना चाहते हैं, वो बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ पर क्या है, बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, पर वो बात करना ही नहीं चाहते। जब जो वो कह रहे हैं अभी कानून रद्द नहीं करेंगे, इसको वैसे मिटा दो, इसमें जो कुछ है उसको बंद कर दो, पर जब उसमें रखना ही नहीं है, पर कानून रद्द ही क्यों नहीं किए जा रहे? तो आप चाह रहे हैं कि रद्द ही हो, बस उसके अलावा रद्द ही होने चाहिए ये कानून। तो आज जो संवाद हुआ उसमें बातचीत के लिए बुलाया गया, कहा गया कि आप आइए बातचीत करेंगे, इस मसले का हल करेंगे। बातचीत तो कितने बार हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत का हल तो हो ना कुछ। उसको बता दिया, सरकार को बता दिया कि किसानों को क्या चाहिए, वो जो मांगते हैं वो दो फिर दे दो ना वो। अच्छा, सरकार कह रही है कि एमएसपी पर फसलों की बिक्री हो रही है, किसानों जो कई ऐसे किसान हैं जो समर्थन में भी आ रहे हैं, सरकार चिट्ठी लिखकर आप लोगों को बातचीत के लिए भी बुला रही है, तो कहाँ पर मामला? जो बिहार के लोग हैं 600 रुपए चोना बेच रहे हैं, उसे बताएगा कहाँ बेचे। जो एमएसपी है, जो बिहार के जहाँ एमपी के लोग चोना या कणक बेच रहे हैं, 900 रुपए कणक बेच रहे हैं, उन लोगों को बताओ कहाँ है एमएसपी। तो आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर फसल नहीं बिक रही है? नहीं बिकेगी, खत्म करना है किसान इसने। अच्छा, जो बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, जो कुछ ऐसे किसान हैं जो समर्थन में भी आ रहे हैं, कल भी रैली निकली थी, उन किसानों के बारे में क्या? धोखा है, धोखा।
ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ बिहार के लोगों को ये कहते भी वो दिता है और आज 15-15 एकड़ वाले लोग वो पंजाब में आ रहे हैं दिहाड़ी करने भाई, ये उनको फायदा होता क्यों आते। दूसरी बात ये आप एक बाप के 5 बेटे बेटियां हैं और बाप उनके लिए कुछ लेके आया है और जो 5 बेटे बेटियां कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए और जब बाप उसको धक्के से थोपता है तो मतलब वो गलत है। जब हम वो कह रही सरकार किसान के पक्षों की बात है, किसान जो किसान कह रहे भी सानू नहीं मंजूर, फिर धक्का क्यों कह रहे हैं मोदी सरकार, उसको वापस ले लेने चाहिए। कोई संशोधन भी नहीं चाहते आप लोग, चाहते हैं कि कानूनी? बिल्कुल नहीं, संशोधन नहीं, बिल्कुल बाईकाट रद्द किए जाएं। तो बिल्कुल यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जो तमाम किसान मौजूद हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो उनका यही कहना है कि सभी तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और प्रधानमंत्री का जो संवाद हुआ है वो संवाद उन्होंने नहीं सुना है, लेकिन उसकी जो बातें हैं जब हमने इनके सामने रखी हैं तो उन सभी बातों को उन्होंने सिरे से नकार दिया और कहा है कि जो भी बातें कही हैं ये उनसे खुश नहीं है और इनकी यही मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लें, तभी ये प्रदर्शन खत्म होगा। कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। प्रधानमंत्री जब देश के किसानों को संबोधित कर रहे थे उस वक्त हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के बीच थीं। प्रधानमंत्री के संवाद को लेकर किसानों की प्रतिक्रिया क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार सरकार की तरफ से किसानों की तरफ से पत्राचार हो रहा है, जवाब दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मसले का कुछ हल नहीं निकल सका है। 1 महीने पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से एक बार किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, यहाँ पर तमाम किसान हैं। प्रधानमंत्री जो संवाद कर रहे हैं उसमें लगातार आश्वासन दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो कृषि बिल है ये किसानों की जीवन शैली को बदलेगा। मैडम जी वही चिट्ठी घूम कर दोबारा वापस आ रही है और कुछ नहीं है, चिट्ठी वही है, दोबारा घूम के वापस वही आ रही है। MSP हमारी 1800 रुपए है, हमारा धान बिका 1200 रुपए। मैडम आज हम चुनी सरकार के दोबारा सड़कों में, मैडम बहुत शर्म की बात है। मैडम ये बहुत शर्म की बात है। सरकार तो बार बार ये कह रही है, सरकार का यही कहना है कि अगर किसान एक बार भरोसा करे सरकार पर, MSP जारी रहेगी। MSP जारी रहने की बात बार बार सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज फिर से किया है। मैम ये 3 बार पहले तीन बार मीटिंग हुई इन लोगों की। मैम उसमें अगर आश्वासन दिया तो ये मीटिंग सफल होती, मगर इन लोगों को जितने लोग आए हैं भीड़ में बैठे हैं, ये 6 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, रात में ठंड पड़ती है और जितने ये मंत्री लोग हैं सब अपने आराम से बैठे हैं। मैम उनको देखना चाहिए कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कि ये क्यों बैठे हुए हैं, घर छोड़ के बाहर छोड़ के अपने सारे काम छोड़ के हैं, कोई समस्या इसी तो है। मैम ऐसे को बैठता है यहाँ आके कोई। अच्छा, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो तमाम राजनेता हैं वो अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों पर थोप रहे हैं। अपनी विचारधारा जी, किसान यहाँ बैठा है अपने हक के लिए बैठा है। किसी ने यहाँ पे लोग बहकाएंगे, 10 को बहका लेंगे, 20 को बहका लेंगे, करोड़ों की तादाद को बहकाया नहीं जा सकता। कोई किसी को शौक नहीं है इतनी सर्दी में अपना घर छोड़कर सड़कों पे सोने का, रहने का। ये सब अपने हक के लिए बैठे हैं। किसानों की एक छोटी सी बात है, किसान चाहते हैं कि सारी दुनिया 50 रुपए को गेहूं खरीदे और ये चाहते हैं कि 150 रुपए को खरीदे। इतनी सी बात है, ये अकेले किसान की नहीं, हर एक सेक्टर की जंग है ये। देखिए, किसान ये कह रहे हैं कि सरकार उन्हें बहका रही है, सरकार ये कह रही है कि उन्हें जो विपक्ष के नेता हैं वो बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम विपक्ष नहीं, हम तो इन्हीं को वोट दे रहे हैं, ये बहका रहे हैं। हम कह रहे प्रधानमंत्री एक पूरा भारत का रेशियो बनाए, पूरी दुनिया में पूरे विश्व में सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा बजट हिंदुस्तान दे रहा है। इसे अमेरिका आधा दे रहा है, चाइना इसे आधा दे रहा है, इंग्लैंड इससे 4% दे रहा है, ये 10% दे रहा है। ये एक रेशियो बराबर बनाए किसान का और साथ किसान का सर्वे करा ले। ये किसान के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सरकारी नौकरी में तो किसान को चला जाता, चाहे किसान का बेटा हो, 2 साल में वो अपनी नई रंगत में आ जाता, गाड़ी खरीद लेता, मकान बना लेता है। किसान 2 साल के बाद बैंक में जाता कर्ज बढ़वाने के लिए, किसान के ऊपर तो कर्ज चढ़ रहे कि रेशियो बनाए देश का। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता है, चाहे वो मंडी में हो चाहे व्यापारी को है, MSP जारी रहेगी। MSP तो नाम से है, हम लोगों ने 900 रुपए कुंटल धान बेचा है। हाँ जी, खाली MSP नाम की है। MSP पूरे देश में कहीं मिल नहीं रही है। जब मंडीकरण में जो MSP मिलती नहीं है तो MSP काहे के लिए? हमारे लिए MSP लिखित रूप में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 51 मिनट का भाषण दिया। 1 करोड़ किसान इस संवाद में डायरेक्ट जुड़े। सिर्फ किसान ही नहीं, मोदी के मंत्रियों ने भी संबोधन सुना। 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री के अलावा उनके मंत्रियों की पूरी फौज भी आज मैदान में उतर आई, अलग अलग शहरों में मोर्चा संभाला, किसानों से संवाद किया, उन्हें भरोसा दिया कि कृषि कानून किसानों के बेहतर वर्तमान और उज्जवल भविष्य की गारंटी है।
मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। ना एमएसपी बंद होगी, ना आपकी भूमि को कोई आपसे छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। अगर किसान संगठनों को लगता है, विपक्ष की बात छोड़ दो, उनका तो राजनीतिक स्वार्थ होता है, मगर किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के ये प्रावधान से किसान का भला नहीं होता है, तो सरकार खुले मन से इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान की औलाद हूं। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, सरकार में हम लोग बैठे हैं बहनों भाइयों, हम ऐसा कोई भी काम हमारी सरकार नहीं करेगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। एक बार इस एक्ट को लागू तो होने दीजिए, साल 2 साल आप यह एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए इस एक्ट के अनुसार। यदि आपको लगे यह किसानों के लिए लाभकारी एक्ट नहीं है, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री जी की अपनी नीयत को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, इसमें जो भी संशोधन आवश्यक होगा, सारा संशोधन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। जिन लोगों को खेती किसानी की जानकारी नहीं, जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों के चेहरे की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, वे लोग तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। तो आज उनके द्वारा तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास हो रहा है। जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसान तकनीक के साथ जुड़े, किसान आधुनिक बीज उसे प्राप्त हो, किसान की जीवन में खुशहाली हो, वे लोग तमाम प्रकार के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। मोदी के संबोधन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर कैसे निशाना साधा, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।